फरूक अहमद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम सबसे अच्छा है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? सबसे बेटर है पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? हम तो वो अवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं, सिंपल। वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया इंडिया को नरेंद्र मोदी की हुकूमत में। रेलवे निज़ाम है दुनिया का नंबर 1, पहला नंबर पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे निज़ाम इंडिया ने बना लिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजामिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला और उनसे पूछूंगा कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम सबसे बेटर है, रेलवे सिस्टम सबसे बेटर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का। गाइस, इस पर मैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू लूंगा। पाकिस्तानी पब्लिक कौन सी कंट्री रेलवे निज़ाम को बेस्ट बताती है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, आइए मिलकर जानते हैं। जी तो गाइस, हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? गुलरेज। करते क्या है? मैं दुबई में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार, दुबई वाला बंदा हमारे साथ मौजूद है, फिर तो बहुत अमीर होंगे आप। बस ठीक है। ज़बरदस्त। तो बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम सबसे बेहतरीन है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? इंडिया का ऑफ कोर्स, कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि इंडिया में सारे आम आदमी रेलवे में ही सफ़र करता है। इंडिया का रेलवे का सिस्टम जो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनका मोस्टली जो लोग हैं, इवन मुंबई में जो लोग हैं, वो तो सारे करते ही रेलवे में, ट्रैफिक इसी में चलते हैं वो। सही बात है। पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शेख रशीद को ले आए, वापस कर देगा सही दोबारा से। पहले गया था? नहीं, पाकिस्तान में तो रेलवे का सिस्टम जो है, एक्चुअली इन्होंने कभी इस पर तवज्जो ही नहीं दी। तो आम आदमी ना, ट्रैफिक का सिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में। जो मतलब आपके पास गाड़ी है तो ठीक है, अदरवाइज आप जलील हैं। इंडिया के में थोड़ा पता है या मैं गाइड कर दूं? बताइए प्लीज़। इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है वो दुनिया का पहले नंबर पर आ चुका, अब सारी कंट्रीज़ को बीट करके इतना को फास्टेस्ट निज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर हमारे इधर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक कंट्री जो कि वो अपने पब्लिक के लिए काम कर रहा है, एक जो लीडर आता है तो वो ये विजन लेके आता है, चाहे वो चाय बनाने वाला था, इस बात से फैग नहीं करता कि वो क्या था, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते। अभी का फ्यूचर देखेंगे आप, वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया इंडिया को नरेंद्र मोदी की हुकूमत में। क्या कहना चाहेंगे और कंपैरिजन करें थोड़े पाकिस्तान के साथ? एक्चुअली अगर ये वो क्या करता था इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने डिलीवर किया, ये तो सारी दुनिया ने देखा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या करता था। अब वो लीडर है और वो लीड कर रहा है, सारी कौम को उसने एक साथ मिलाया हुआ है, चाहे वो हिंदुज़म पे हो या जैसे भी, एटलीस्ट उसने यूनिटी तो क्रिएट कर दी ना इंडिया में। पाकिस्तान में तो डिवीज़न है, जो भी लीडर आता है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आता है। क्या फ्यूचर देगी पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नहीं देख रहे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोई अच्छा फ्यूचर मुझे तो नहीं लग रहा। दुबई में होते हैं, दुबई में एक मंदिर भी खुला, आपने देखा होगा। कौन से कंट्री के, कौन से नेशंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है दुबई के अंदर, पाकिस्तान की या फिर इंडिया की? स्पेसिफिकली अगर दुबई की बात करें, दुबई सिटी में तो इंडियंस का होल्ड है, उसमें तो कोई और कम्पीट कर ही नहीं सकता उनको। यूएई, ऑल ओवर यूएई में भी उन्हीं का होल्ड है। तो इंडियंस वहाँ पे, एक्चुअली उनकी इकोनॉमी, यूएई की इकोनॉमी चली बेसिकली इंडियन इन्वेस्टर से रही है, तो वो तो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे ही। अच्छा, मतलब कि पाकिस्तानियों का नज़रिया क्या, पाकिस्तानियों को किस नज़रिए से देखते हैं वो? पाकिस्तानी एक्चुअली मोस्टली जो हैं वो लेबर क्लास है पाकिस्तानी वहाँ पे, वो राइडर्स हैं या फिर वो कोई भी लेबर की जॉब कर रहे हैं। इंडियंस जो हैं वो कोई भी टॉप लेवल की सीट्स हैं उस पर, कोई डायरेक्टर लेवल का, कोई सीईओज जो हैं वो मोस्टली इंडियंस ही हैं, नॉट जस्ट यूएई, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जितनी भी टेक कंपनीज आप देख लें, टॉप की सीट्स पे इंडियंस ही बैठे हैं, तो वो रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली होगी ना उनकी। बहुत ज़बरदस्त यार, थैंक जी। तो गाइस, मेरे साथ बहुत ही दो खूबसूरत मैडम मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? समरीन फातिमा रबिया। करते क्या हैं? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर बीए कर रही हूँ। ज़बरदस्त यार, अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे। कि आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे सिस्टम सबसे बेटर है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? वर आई सी लाइक मूवीज़ वगैरह में आज तक देख के तो मुझे इंडिया का ही लगा। आई हैड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तानी रेलवे, बट वहाँ पे कोई डेकोरम नहीं है, नो सीट सिस्टम, नो नंबरिंग एंड नथिंग। आपको क्या लगता है? ये अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान का निज़ाम, रेलवे सिस्टम ब्रिटिश दौर का है, पाकिस्तान बनने से पहले का, अभी तक कोई डेवलप नहीं हुई। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? करना चाहिए, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे बाकी सर्विसेज, जैसे कैब्स इतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई हैं, रेलवे की सर्विसेज को भी और इम्प्रूव करना चाहिए। इंडिया का आपको पता है कि नंबर 1 पे आ गया, पहले नंबर पर आ गया, दुनिया को सबको बीट करके रेलवे निज़ाम पहले नंबर पर आ गया इंडिया का। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्यों इतने डेवलप कैसे हो रहा है इंडिया? क्योंकि उनके इकोनॉमी हमसे बेहतर है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक।
हाँ जी, उनकी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनके जो लोग हैं वही हमसे बहुत लाख दर्जे बेहतर हैं। सिंपल, जैसी गवर्नमेंट होती है वैसे उनकी क्या कहते हैं उसको, जैसे अवाम होती है वैसे जैसी आवाम होती है वैसी गवर्नमेंट होती है। हमारी आवाम ही नहीं इस काबिल के हम उस चीज़ को अच्छा कर सके। हम तो वो आवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं। सिंपल। बहुत जबरदस्त यार। इसने किया ऐसा। आई जस्ट हैड एक्सपीरियंस, मैंने देखा उनके वॉशरूम में वहाँ पे उसको हैं लोग, और वो जगह मकसूद तक आ भी नहीं रहा, फिर भी उसके अंदर चेन लगी हुई है। आई डोंट नो क्यों ऐसे। और पानी के कूलर्स में हमारे गिलास को बंधा होता है। और उसमें पानी भी नहीं होता, मजे की बात, फिर भी उसमें ग्लास साथ चेन के साथ नोट बंदी होती है। हाँ आप एग्री कर रही हैं इससे? हाँ, थोड़ा बहुत। ज्यादा फिर आप ज्यादा कर दें। नहीं पानी Experience ही नहीं है ना। हाँ ये बात भी ठीक है इसकी, लेकिन होते हैं पानी वगैरह। अब ज़रूरी तो नहीं है कि उन्होंने लगाया हुआ है और लोगों के लिए पानी ना हो। लोग जाहिर है पीते हैं। और मैं क्या बोलूँ बस। खत्म, कोटा खत्म हो गया। चले यार गाइस, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाम आपका? मिसेस सलीम, करती क्या मैडम? टीचर। माशाल्लाह, वेरी नाइस। एक टीचर हमारे साथ मौजूद है। तो बेसिकली मैडम, मेरा आपसे बात करने का पर्पस है कि आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम सबसे बेटर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? इंडिया का। किस तरह से आपको लगता है? मुझे लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, वो हमारा मुल्क नहीं कर रहा। हमारे रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा पता है आपको? हाँ जी, मैं पिंडी गई थी और टाइम पे नहीं गाड़ी आई थी, और हम वेट कर कर के 2-3 घंटे हमारा वेस्ट ऑफ टाइम, हमने मुश्किल से वो वक्त गुजारा था। फिर आई ये गाड़ी और वो इतनी ओवरलोडेड थी कि वो जगह नहीं हमें मिली। फिर हालांकि ये सब कुछ बुक था ऑलरेडी, फिर भी हमें जगह नहीं मिली। मगर अब सुनते हैं कि बेहतर हो जाएगा। चलें, लेट्स सी। इंडिया का मैं आपको बताऊं कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जिसकी स्पीड तकरीबन 180 किलोमीटर की स्पीड है। दूसरे नंबर बुलेट ट्रेन चल रही है। इंडिया का जो अभी ट्रेन का निज़ाम है वो दुनिया का नंबर 1 हो गया, नंबर 1 पर आ गया। वो इस किस्म का स्ट्रगल कर रहा है। नरेंद्र मोदी जब से इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जब से आया कि निज़ाम ही चेंज कर दिया पूरे इंडिया का। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को इस तरह का कब लीडर मिलेगा जो कि पाकिस्तान के भी पूरे नक्शे को चेंज कर देगा? दुआ ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन होगा? पता नहीं कौन होगा, ये तो कुछ भी नहीं कह सकते। इमरान खान को कहा था, उसका भी बुरा हाल निकला है। और बाकी भी आपके सामने नवाज शरीफ है, वो भागा रहता है। शहबाज शरीफ है, वो भी नहीं कुछ करता। पता नहीं कौन कब कहाँ मिलेगा, हमें तो कुछ नहीं पता। इंडिया हमसे ज़्यादा क्यों डेवलप हो गया? वो सिंसियर है अपनी कंट्री से, शायद हमारे लीडर्स नहीं है। क्या खाली हम लीडर्स पे कहेंगे या हम खुद हैं नहीं, उनमें? हम खुद पर्सनली तौर पे भी सिंसियर नहीं है ना एक दूसरे को। अब आप यहाँ ही देख लें, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि महंगाई है, और देख लें रश, देख लें आप। ठीक है, तो ये चीज़ें नोटिसेबल हैं और लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे ये लोग इतने अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गुर्बत मुल्क में बहुत है। एक दूसरे को लूट लूट के, वो उसको लूट रहा है, वो उसको लूट रहा है, दुकानदार हमें लूट रहे हैं, हर तरह से हर बंदा एक दूसरे को लूटने में लगा हो। और बस ये और कोई काम नहीं है इनका। सही। तो जैसे कि दूसरी कंट्रीज हम देखते हैं तो डे बाय डे तरक्की करती जा रही है। हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन इंडिया हमसे तकरीबन 1000 साल आगे चला गया। टेक्नोलॉजी ले लें, 5G चल रहा, हर चीज़ आगे चल रहा है इंडिया के अंदर। पूरी दुनिया विजिट करने आ रही है इंडिया को। हमारे इधर को हमने अपने आप को इस तरह से शो किया हुआ है, पूरी दुनिया भाई हमसे भागती है। हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि मैं किसी से मिलने जाता हूँ तो वो कोई भी मुल्क का दूसरा वज़ीर आज़म मेरे से आंखों में आंखें डाल कर बात नहीं करता, कहीं के कुछ मांग ना ले। इसको कैसे देखती हैं आप? तो शायद ये इमेज बन चुका है ना। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बाहर जाना था ऑस्ट्रेलिया, तो उसने कहा कि मिस इस तरह का इमेज बन चुका है कि शायद वीज़ा भी नहीं मिलेगा मुझे, कि वो कहते हैं कि स्टडी नहीं करने जा रहे, वहाँ जॉब करोगे। और हर टाइम मतलब कि हमारे मुल्क का इमेज ये बन चुका है कि हम लूट रहे हैं, हम लूटने वाले हैं, हम मांगने वाले हैं, बस। और अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? मेरा नाम शहबाज। सर शहबाज साहब, मुझे आप ये बताएं कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम बहुत सबसे बेहतरीन है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? मुझे तो कोई चांस नहीं हुआ कि जाने का, तो नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि उनका अच्छा है। उनका नहीं कह सकते अच्छा? हाँ, नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान का कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ रहते हैं हम, वहाँ कहना ना हमने। अगर आप वहाँ नहीं रहते तो क्या मतलब है कि उनका अच्छा है तो उनका अच्छा नहीं कहना? नहीं, ये बात नहीं होती। मतलब कि जब किसी जगह पर जाता तो फिर पता चलता ना कि क्या उनका अच्छा है कि हमारा बेहतर है कि उनका बेहतर है।
आप नेट पर नहीं सुनते, खबर पर नहीं, अखबार नहीं सुनते, न्यूज़पेपर आपके पास नहीं आती, तो वहाँ का जो रेलवे निज़ाम है दुनिया का नंबर 1 पहला नंबर पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे निज़ाम इंडिया ने बना लिया। हमारे पास वही है ब्रिटिश दौर का, पुराने ज़माने का। क्या नहीं समझते, आप भी नहीं कहोगे कि इंडिया का बेटर है पाकिस्तान से रेलवे निज़ाम? हाँ, इंडिया तो वैसे बेटर है। मैं इंडिया तो गया हूँ, वहाँ का अच्छा है। कहाँ पे गए हुए इंडिया? मैं अमृतसर, अमृतसर गए हुए? कब गए हुए थे? मैं 85 में। बहुत कैसे? अच्छा है। जहाज में गए थे या इधर से ही बागा बॉर्डर? ये इधर से, ये नहीं है बागा बॉर्डर? वाघा बॉर्डर। बागा बॉर्डर से गए थे। अच्छा, वहाँ पर भी लोग हमारी तरह ही हैं या कुछ चेंज है? नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? ये चेंजिंग है कि वो थोड़ा सा मतलब हमारे जो लोग हैं मिलने वाले हैं, वहाँ के ऐसे लोग नहीं हैं, मिलनसार नहीं है। बिल्कुल सही हो गया सर। रेलवे निज़ाम हमारा कब ठीक होगा? इंडिया का तो बहुत अच्छा है। ये इधर वो चोरी चुवारी बहुत है ना। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्या इस बात को मानोगे या नहीं? हाँ, मानते हैं। बिल्कुल सही। हमारा पड़ोसी मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी मईशियत बन गया, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत जो कुछ कह दिया वही बहुत है मेरे लिए। कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक का। नाम आपका? फरूक अहमद भाई। फरूक अहमद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम सबसे अच्छा है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? पाकिस्तान का। किस तरह से? बस अच्छा ही है, अच्छा है। कभी रेल में सफ़र किया आपने? हाँ, कौन, कहाँ गए हो रेल पे सफ़र करके? रेल में इधर से लेके शेखपुरे पे गया हूँ। शेखुपुरे गए हैं? ज़बरदस्त हो गया। मैं तो आपको बताऊंगा पाकिस्तान का जो रेलवे निज़ाम है वो ब्रिटिश दौर का। इंडिया ने तो अभी बुलेट ट्रेन बना लिया, वंदे मातरा उन्होंने ट्रेन बना ली भाई। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हमसे। हमारे निज़ाम तो बहुत पुराना है। हमारी ट्रेन तो 4-4 घंटे, एक दिन लेट हो जाती है, लेकिन उधर तो 1 सेकंड भी लेट नहीं होती। दुनिया का पहला नंबर पर उनका ट्रेनिंग निज़ाम आ चुका है। क्या कहेंगे इसमें? हाँ, इसमें सही बात कर रहे हो भाई तुम। सही कह रहे हो ना? सही कह तो रहे। पाकिस्तान का निज़ाम कब सेट होगा? बस अल्लाह करे कोई अच्छा कोई आ जावे, कोई सरबराह मुल्क दा कोई सही निज़ाम सोचेगा, फिर वो बेहतर हो जाएगा। साढ़े तो चंगा इंडिया के नहीं, हमसे अच्छा है इंडिया का निज़ाम इस टाइम के नहीं। हाँ जी, इंतज़ाम अच्छा है इंडिया का। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।